देश में बेरोजगार इतना युवा है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जोड़ने के लिए, एक अच्छे राजनीतिक पार्टी से जोड़ने के लिए एक पारिवारिक संबंध है यहाँ पे। इस परिवार में, इस घर में हमारे भाई आदिल भाई है और ये हमारे भाई हैं नईम भाई जी। इनके घर पे एक पारिवारिक रिश्ता है, तो अपने परिवारों में मिलना जुलना ये कि एक अच्छी पार्टी में सपोर्ट करें। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं कांग्रेस परिवार से जुड़ी हुई हूँ और मेन चीज़ है मैं अपने भाईचारे भाई हुई हूँ। ठीक है, बाकी पार्टी कांग्रेसी क्यों चुनी? बसपा भी है, सपा भी है और बीजेपी का तो आजकल से दिख रहा बोलबाला है, तो ऐसे क्या देखा कांग्रेस में, क्या आप इसलिए गए? कांग्रेस सभी धर्मों की पार्टी है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि हिंदुओं की पार्टी है, मुस्लिमों की, सिखों की, ईसाइयों की। वो सर्व समाज, सर्व धर्म, सर्व विचार, वो विचार है एक कांग्रेस पार्टी। इसलिए फिर आ जाइए आप किसानों के मुद्दे पे, जिससे मेरी वजूद है, मेरी पहचान है किसानों से। तो अब किसान सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, किसान पूरे भारत में है। और जो युवा है वो बेरोजगार सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो पूरे भारत में है। लड़कियों के बलात्कार सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं होते, पूरे भारत में होते हैं। संविधान खतरे में बाबा साहब का सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में है। लोकतंत्र को बचाना सिर्फ उत्तर प्रदेश का लोकतंत्र नहीं है, पूरे देश का लोकतंत्र है। ठीक, और दूसरा आप देख रहे हो क्या अहम जो मेन वो है, आप देख रहे हैं कैसे जब चुनावी सियासतें गर्म होती हैं तो कैसे हिंदू मुस्लिम ये सिख ईसाई ये चलाते हैं इनका जो एजेंडा है। क्योंकि विकास के नाम पे ये वोट नहीं ले सकते, विकास करेंगे तो लेंगे ना। फिर हिंदू और मुस्लिम सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में है। जो किसान है सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में है। तो मेरी नज़र में जो मुझे बेहतर ऑप्शन लगा, देखिए क्षेत्रीय पार्टी है वो अपना काम करती है। क्षेत्रीय पार्टी जो है वो सिर्फ एक क्षेत्र में रह जाती है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन यहाँ बात पूरे देश की थी, पूरे देश को बचाने की, पूरे संविधान को बचाने की, पूरे लोकतंत्र को बचाने की, पूरे भाईचारे को बचाने की। तो मुझे जो बेहतर ऑप्शन लगा वो कांग्रेस लगा, क्योंकि कांग्रेस ने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है। कांग्रेस ने हमारे देश को भाईचारा दिया है, ठीक, राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री दिए हैं, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति दिए हैं, और मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री दिए हैं, इंदिरा जी जैसी प्रधानमंत्री दी है। जब देश में सुई नहीं बनती थी, जब देश कांग्रेस को मिला था। और आज कितना डेवलप है देश, बोलते हैं कि 70 साल में क्या किया, तो ये सभी जानते हैं कि क्या किया, इनको भी पता है क्या किया, लेकिन क्या करें, मजबूरी है इनकी। बैठ करके जो झूठ परोस रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 70 साल में। मेरे जितने यहाँ बुजुर्ग हैं, बहुत बुजुर्ग मेरे बैठे हुए हैं चाचा, ये बहुत अच्छे से जानते हैं सेकुलर पार्टी, ठीक, सेकुलर बहुत जरूरी है विकास कार्यों को लेकर बात करें तो वर्तमान सरकार ढिढोरे पीटती है कि इतना विकास हुआ, तो यह सड़कों की हालत जो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कहना चाहिए? देखिए, जो ढिंडोरे पीटने वाली बात, उस जमाने में 1947 से पहले जो देश की लड़ाई चल रही थी आज़ादी की, जब देश आज़ाद हुआ 1947, उस जमाने में मीडिया नहीं होता था, सिर्फ प्रिंट मीडिया होते थे, वो भी बहुत कम होते थे। तो उस जमाने में उन्होंने काम किया, लेकिन आज इतने सालों के बाद भी हम महात्मा गांधी जी को, भगत सिंह जी को, राजगुरु सुखदेव, बिस्मिल्लाह उस्फाकुल्ला खान जी को, गनी गफ्फार जी को हम इन्हें पढ़ते हैं ना, हम इन्हें सुनते हैं ना, हम इनका सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि ये लोग ईमानदार थे, ये लोग सच्चे थे, इन्होंने देश के लिए काम किया। तो इन्हें मीडिया में चर्चे पर्चे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मीडिया में चर्चे, बड़े बड़े हमारी जनता के जो होर्डिंग पैसे हैं टैक्स के, वो होर्डिंगों में लगाना और प्रचार करना भी। मैं आज सुबह पेपर पढ़ रही थी, एक पेपर में पूरा प्रचार आ रहा था उत्तराखंड के सीएम का प्रचार उत्तर प्रदेश में आ रहा था। क्यों? उत्तर प्रदेश वाले सीएम ने कुछ नहीं किया। जो उत्तर प्रदेश वाले सीएम जो दिल्ली में होर्डिंग लगाए, इसका मतलब उन्होंने उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं किया। तभी तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो होर्डिंग लगा रहे दिल्ली में, ठीक, और उत्तराखंड की सरकार के जो विज्ञापन छप रहे पेपर में, वो छप रहे उत्तर प्रदेश में। तो अगर ये काम करते तो होर्डिंग की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, उन्होंने देश आजाद करवाया, झांसी की रानी वीरांगना मंगल पांडे जी, उन्होंने प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया उस जमाने में नहीं होता था। सिर्फ जनता को पता है कि बच्चे को पता है कि हमारे देश की आज़ादी में उनका कितना योगदान है। तो उन्हें होर्डिंग की चर्चों पर्चों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने काम किया था, इन्होंने काम नहीं किया। जैसे कि आप किसान परिवार से होकर के आए हैं, जैसे कि आपका जो एक जीवन है अब तक का और आगे भी जैसा होगा वो तो सबके सामने होगा, तो उस बारे में बताएं कि किसान परिवार से आप कैसे जुड़े और किस प्रकार से आप यहाँ तक पहुँचे। देखिए, मैं किसान परिवार से जुड़ी नहीं हूँ, मैं हूँ ही किसान परिवार से। मेरी जो माता जी हैं वो महिला मजदूर किसान हैं,
अब तो काफ़ी टाइम से खैर खेती नहीं करती हैं, बीमार रहने लगी हैं। लेकिन वो महिला मजदूर किसान है। एक तो होता अपने खेत में करता है, वो किसान होता है, लेकिन मेरी मदर जो है महिला मजदूर किसान है। दूसरों के खेत में मेरे आज भी याद है 2005 में 40 रुपए झाड़ी मिलती थी उनको। सुबह जाती थी 7 बजे और शाम को 6 बजे आती थी। वो नलाई करती थी, नलाई करने के लिए, मूंजी लगाने के लिए जाती थी। तो मैं किसान परिवार में आई नहीं, मैं हूँ किसान परिवार से। तो संघर्ष वाला जीवन रहा। अपनी मदर को मैंने सपोर्ट किया 9 साल की उम्र में खेती करने में। 9 साल के बच्चे को आजकल नहीं पता होगा सिर्फ मोबाइल चलाने के सिवा कि क्या होती है खेती। तो उस समय में मैंने अपनी माँ को सपोर्ट किया। अब बचपन में बच्चा ABCD सीखता है तो उसको भूलता नहीं है। लेकिन हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता जितने भी बड़े बड़े CM हैं, डिप्टी CM हैं, बड़े बड़े MP MLA, मैं उनसे बेहतर आज भी खेती कर सकती हूँ। अगर हेमा मालिनी हेलीकॉप्टर में गेहूँ काट सकती हैं तो मैं रियल में गेहूँ काट सकती हूँ। तो जिस भी नेता का मन करे कंपटीशन करने का, जो ये शोबाजी करते हैं, तो कर ले, मैं कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में मेरे जो फादर साहब हैं वो बीमार रहने लगे थे और मैंने शूटिंग की। मैं एक ओपन से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हूँ और नेपाल से। बाकी मैंने MA किया है इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस वाले से, ये मेरी शिक्षा है। बाकी मैंने जॉब की एज ए बाउंसर। फिर नौकरी जो है नहीं रही, जॉबलेस हो गई पूरी दुनिया, पूरा भारत आपने देखा कोरोना काल में, और हम भी हो गए। फिर आवाज़ उठने लगी दिल्ली के बॉर्डर से कि किसानों का कर्ज चुकाना है। जिस भी व्यक्ति ने अन्न खाया है, किसानों का कर्ज चुकाना है। तो जब बात रोटी की हो और बेटी देश की ना बोले, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारा वो खून नहीं है ना कि बात रोटी की हो और अन्नदाते की हो तो हम ना बोले। तो जा करके सपोर्ट किया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि देश में जब किसान आंदोलन चला, सबसे पहले किसान आंदोलन की जो समर्थन में पंचायत की थी, किसान पंचायत 16 जनवरी को लखीमपुर शाहजहानपुर बंडा में सिर्फ आपकी बेटी ने ये पंचायत की थी, पहली पंचायत किसान आंदोलन के समर्थन में। बाकी जितनी पंचायतें हुई वो बाद में हुई है और मैं इस बात के लिए बहुत गर्व महसूस करती हूँ, सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मुझे वो सौभाग्य मिला कि मैंने किसान आंदोलन के समर्थन में सबसे पहली पंचायती की। और आज आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और करोड़ों लोग मुझे प्यार करते हैं। और एक परिवार से मैं जुड़ी हुई हूँ, एक यूनियन से मैं जुड़ी हुई हूँ, भारतीय किसान यूनियन से, कांग्रेस पार्टी से। 2022 के चुनाव को लेकर भारतीय किसान यूनियन से आप जुड़ी हुई हैं, उसको आपकी पार्टी कितना सपोर्ट करेगी? देखिए मेरी जो यूनियन है, मेरी यूनियन अन्नदाता को सपोर्ट करेगी, मेरी यूनियन अच्छे व्यक्ति को सपोर्ट करेगी। भारतीय किसान यूनियन अम्बाव का शिवपाल अम्बाव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सचिन पंडित जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो ऐसे लोग हैं, वो एक अच्छाई को करेंगे, जो जोड़ करके रखे, जो प्रदेश और देश को जोड़ कर रखे, जो भारत भाईचारे को बरकरार रखे, जो किसानों का सम्मान बढ़ाए। 40 संगठनों में मेरी यूनियन है, ठीक। तो वो उसी तरीके से लड़ेंगे और उसी तरीके से सपोर्ट करेंगे। और मैं स्पेशल ये नहीं बोलूंगी, मैं उनसे सिर्फ एक परिवार के होने के नाते उनसे अपील कर सकती हूँ, पूरे कांग्रेस परिवार के लिए अपील नहीं कर सकती। उनका मन है, मैं उन पर कोई दबाव नहीं डाल सकती। ये मेरे मन की इच्छा थी, मैंने कांग्रेस परिवार ज्वाइन किया, वो उनके मन की इच्छा है। हालांकि उन्हें पता है कि उनकी बेटी ने जो परिवार ज्वाइन किया है, उनकी बेटी जिस परिवार में गई है, उनकी प्रवक्ता जिस परिवार में गई है, उस परिवार ने देश को बहुत कुछ दिया। कांग्रेस पार्टी ने देश को बहुत कुछ दिया है और सब उनको भी अच्छे से पता है। तो ऐसा नहीं है कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे। सही मामले में ये है कि आपकी सपोर्ट क्या है कि 2-3 अल्फाजों में आपने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी समाज और हित के लिए सपोर्टेड है, तो होना चाहिए समाज के लिए और देश के लिए। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी जो समाज के लिए होनी चाहिए, देश के लिए होनी चाहिए। देश अगर समाज सुरक्षित, देश सुरक्षित, देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित, हम सुरक्षित तो समाज सुरक्षित। तो एकता भाईचारे की तो मैं तो सबसे अपील कर रही हूँ। अभी आपने देखा होगा, मैं कल एक डिबेट पे बैठी थी भाईजान, तो वहां पे डिबेट में क्या मुद्दा चल रहा था, जो मथुरा वाला मुद्दा है। अब आप इतने सारे लोग बैठे हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, सभी सम्मानित व्यक्ति हैं। जब राम मंदिर का मैटर हुआ तो सभी ने सम्मान किया कि नहीं किया? कोर्ट में किया ना, किसी ने कोई वो नहीं किया। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि कोई वो नहीं चाहता। जब जो चीज कोर्ट में चल रही है तो कोर्ट के आदेश का नियम का पालन मैं भी करूंगी, आप भी करेंगे, समस्त भारत करेगा। तो पहले से पहले बवाल क्यों? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी, अभी देखा आपने ट्वीट किया मौर्या जी ने, है ना,
ना, तो वो उनके विकास के नाम पे कोई वोट नहीं है, तो वो हिंदू मुस्लिम को ला रहे हैं। मैंने बोला था 5 महीने पहले जब वेस्ट बंगाल के चुनाव थे कि ये लड़ाएंगे, ये भिड़ाएंगे, लेकिन हमें लड़ना ही नहीं, हमें भिड़ना ही नहीं। मैं समस्त धर्मों से अपील करती हूँ कि कोर्ट के आदेश का पालन करें और इंतजार करें, और इन लोगों के अंदर पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं है। डिबेट में बैठते हैं तो एक सवाल से घबरा जाते हैं, फटाक से बोलते हैं, तो इनके अंदर पेशेंस नहीं है। तो उस जो वो मैटर है वो ये नहीं है कि जाकर के हम ये कर दे और हम वो कर दे। देश में हम शांति चाहते हैं, वो शांति नहीं चाहते, इसलिए ऐसे बयानबाजी करते हैं। ठीक है, जो कोर्ट का फैसला आएगा तब देखेंगे, तब सब सम्मान करेंगे। पहले से पहले क्यों बवाल करना भाई? ये संगठन वालों का काम है, जिन्होंने भी बोला मथुरा में कुछ कि हम ये करेंगे वहां जा करके। तो मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ मंदिर भी बना है, वहाँ मस्जिद भी बनी है, वहाँ पूजा भी होती है, वहाँ अजान भी होती है। और जो ये होते हैं ना, ये फैलाने वाले लोग, हिंदू मुस्लिम फैलाने वाले लोग, ये नहीं चाहते कि भगवान रहीम और कृष्ण या राम और रहीम एक साथ रहे, ये चाहते ही नहीं। सभी को पता है, इनके पास मुद्दा ही नहीं है यूपी चुनाव में, सिर्फ यही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। लेकिन मेरी अनुरोध है आप सभी लोगों से, जैसे आपने मुझे आगे मेरे को सुना या मुझसे आप सहमत हुए मेरी बातों से कि देश में शांति बना करके रखें, हम आपके अपने हैं और आप हमारे अपने हैं। और जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा उसका सभी को इंतजार रहेगा। इन लोगों का काम है भड़काने का और इन लोगों का काम है झगड़ाने का। बहुत सारे मुद्दे हैं, आपने गुड़गांव वाला भी देखा होगा, अब ये देख लीजिए आप। तो इनके पास और कुछ नहीं है, बस मैं आपसे शांति की अपील करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय